क्लास 11th के फिजिक्स मात्रक और बीमा में आज एक पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, सार्थक अंक। इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है आप लोगों के लिए। ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है सार्थक अंक। अगर देखो किसी प्रयोग द्वारा शुद्धता से प्राप्त मान में अंकों की संख्या जितनी आती है उससे एक अधिक होता है सार्थक अंक। अब देखो, अगर मान लो कि हमने मापन में कोई वैल्यू ले लिया 3, 4, 2, 5 इस तरह से, एक और हमने ले लिया, तो इसमें क्या है कि ये जो है ये क्या है, यथार्थ मान है, यानी कि विश्वसनीय मान है ये। और जो लास्ट वाला ये डाउटफुल है, संदिग्ध मान है ये। क्योंकि देखो किसी भौतिक राशि के मापन में कई विश्वसनीय अंक होते हैं, यथार्थ अंक होते हैं, और एक संदिग्ध अंक होता है, डाउटफुल होता है। यहाँ पे 4 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा, इस पर कंफ्यूजन है। हमने एक इसका इक्विवेलेंट मान रख लिया है। हो सकता है कि यहाँ पे 4.1 हो सकता है यहाँ पे 3.9 के बदला में प्रयुक्त किया गया हो। यहाँ पे ऐसे था, मान लो 5.3, 5, 9, यहाँ पे 7 था, तो इसके हमने हटा करके यहाँ पे 4 रखा है। इस पर डाउट है, बस समझ रहा है ना। तो ये कौन सा मान है, ये यथार्थ मान, और जो लास्ट वाला एक है वो क्या है, संदिग्ध मान है ये। तो इन सभी यथार्थ और संदिग्ध मानों को अगर हम मिला दें तो इसको सार्थक अंक कहा जाता है। तो इसको क्या लिख लेंगे पॉइंट में, जरा देखिए, देखेंगे भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त अंकों में, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त अंकों में कुछ क्या होते हैं, विश्वसनीय या यथार्थ, इसको बोलते हैं रिलायबल या एग्जैक्ट। कुछ विश्वसनीय या यथार्थ अंक होते हैं तथा एक अंक संदिग्ध होता है, संदिग्ध डाउटफुल होता है। ये डाउटफुल एक अंक संदिग्ध होता है। इन्हीं मानों को सार्थक अंक कहा जाता है। इन्हीं मानों को सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। जरा देखेंगे, आप पढ़े होंगे नीचे क्लास में कि दशमलव में यथार्थ मान ज्ञात करें भाग दे करके, तो 3 अंक निकालने में कह रहा था तो हम चौथा अंक निकाल करके डिसाइड करते थे। जैसे मान लो हमने भाग दिया तो आया हमारा 5.4, 3, 2, 1, कह रहा है कि यथार्थ 3 मान ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, ये देखते हैं कि क्या है, 5 से कम है अधिक है, तो इसको हटा देते हैं, इतना रख देते हैं। अगर यही मान यहाँ पे हमारा 7 आ जाता तो इसको हटा करके यहाँ पे क्या करते थे, 3। मैंने इस पर कंफ्यूजन है कि ये कितना, ये डाउटफुल है, बाकी क्या है, ये विश्वसनीय अंक है, एग्जैक्ट मान है ये। जैसे तो इनको मिला देंगे तो जो आएगा मान वो क्या कहलाएगा, सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर कहाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, कोई माप करके ऐसे लिखा हुआ है 73.15 बोल रहा है कि बोलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो पहले देख लो ये क्या है, विश्वसनीय अंक है ये, और ये वाला क्या है, संदिग्ध है, डाउटफुल है ये। तो हमारे सार्थक अंक इसमें कितने हो रहे हैं, जरा देख लो। सार्थक अंक कौन कौन है, 7 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 5 भी है, यानी कितने सार्थक अंक हो गए, 4 सार्थक अंक हैं। लेकिन इसमें सार्थक अंक कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो ये सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये एक दे दिया है, उसमें से क्वेश्चन है, बोले कि तो बोले कौन सा सार्थक अंक कितने हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके लिए तो कुछ नियम को देखते हैं, हम देखते हैं सार्थक अंक लिखने के कुछ नियमों को देखें। है क्या, पहला देखो, ठीक से समझना इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है क्वेश्चन ये। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितना भी अंक हम लिख दें
जैसे कि देख लो, लिख दिया 3, 5.7, 8। तो इसमें सार्थक अंक कौन कौन से हैं? सार्थक अंक कौन कौन है? 3 भी है, 2 भी है, 7 भी है, 8 है। मतलब कितने सार्थक अंक हो रहे हैं? 4। और नियम देखते हैं। और शून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ जाए बीच में, तो भी सार्थक अंक में काउंट होगा। और शून्य अंकों के बीच, और शून्य अंकों के बीच वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। देखो जैसे मान लो 7, 5, 6.025। अब आपसे बोला जाए कि इसमें सार्थक अंक कौन कौन है, तो देख लो, सार्थक अंक 7 भी है, 0 भी है, 6 भी है, 0 भी है, 2 भी है और 5 भी है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो रही है? 6 हो रही है। और भी देखते हैं, जरा लगते हैं यहाँ इस साइड में लिखे ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। दशमलव नहीं रहने पर अंतिम शून्य जो होंगे, अंतिम सभी शून्य कर दीजिए, अंतिम सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे लिखा हुआ है 3, 6, 7, 0, 0। दिक्कत है, सब झमेला इसमें जो है वो सब शून्य पर ही है। तो जरा ध्यान समझो, अगर दशमलव नहीं है तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सार्थक अंक कौन कौन हो गए बोलिए? सार्थक अंक 3 हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब कितने सार्थक अंक हैं? 3 है इसमें। अब देखते हैं एक और नियम। अगर दशमलव का स्थान फिक्स हो तो दशमलव के पहले वाले सार्थक अंक हो जाएंगे शून्य। देखो, दशमलव का स्थान निश्चित रहने पर दशमलव और अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक होंगे कब? बाद वाले, पहले वाला नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा। जैसे मैं यहां पे देख लो, जैसे में देख लो दिया हुआ है 7, 5, 6.0 सेंटीमीटर ले, मीटर में ले, किलोग्राम ले, कोई भौतिक राशि के मापन में दशमलव का स्थान फिक्स हो चुका है। तो सार्थक अंक में ये भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो गए बोलिए? सार्थक अंक जो है वो 7 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 0 भी है और 0 भी है। यानी 7, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। एक और देख लेते हैं नियम हम। अगर दशमलव के स्थान के पहले दशमलव अगर हो, उसके बाद लगातार शून्य शुरू हो, दशमलव से शून्य शुरू हो, तो अशून्य अंक के पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक नहीं होंगे। देखो जैसे में दिया 0.005, 6। अब आपसे बजाय बोले सार्थक अंक कौन है? तो दशमलव शुरू हो रहा है तो उसके बाद ही 0 शुरू हो गया जी। तो ये 0 को हटा देंगे सार्थक अंक में। तो सार्थक अंक क्या हो रहा है यहाँ पे बोल दीजिए? सार्थक अंक कौन कौन? 5 और 6। यानी कितने हैं यहाँ पे? 2 सार्थक अंक हैं। इन नियमों को याद रखेंगे। अब इसके बाद से कुछ और पॉइंट देखे जाएंगे। इसके बाद वेक्टर का
वीडियो बनाया जाएगा। ये 7वां वीडियो है यूनिट डायमेंशन से। सातों को ठीक से नोट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं।